वाह, किसी ने क्या सच कहा है। नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है। परिंदों के लिए शहरों में अब पानी कौन रखता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही पक्षियों की चहचहाट से पूरा वातावरण गुंजित हो जाता है। ऐसा कौन मानव होगा जो अटखेलियाँ करती हुई यह बेजुबां पक्षियों की तरफ आकर्षित ना होता हो। खुद को इनके बीच पाकर कुछ पल के लिए हम अपने को भूल जाते हैं। इंसानी जख्मों में तो मलहम लग जाता है, पर इन बेजुबां परिंदों का क्या, जो अपने दर्द को बयां नहीं कर पाते। क्या आपने सोचा है एक ऐसे अस्पताल के बारे में जहां हर तरह के पक्षियों का इलाज किया जाता है। दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक के पास पक्षियों का धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना की गई है। यह एक ऐसा अस्पताल है जो घायल पक्षियों का इलाज मुफ्त में करता है। यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक सामान्य अस्पताल में होती है। यह अस्पताल स्वैच्छिक रूप से चलता है। यह अस्पताल बड़ा ही अनोखा और अद्भुत है। यहाँ पक्षियों के इलाज के बाद उन्हें खुले आकाश में वापस छोड़ दिया जाता है उड़ान भरने के लिए। इंसान चाहता है कि उसे उड़ने को पर मिले, परिंदा चाहता है कि उसे रहने के लिए घर मिले। उस पक्षी का बड़ा नाम होगा जो आसमान छूने में नाकाम होगा। जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस पाठ की चर्चा करेंगे। आज हम अपने पाठ्य पुस्तिका परिवेश की पाठ 5 पक्षियों के अस्पताल के बारे में पढ़ेंगे। पाठ की शुरुआत इस प्रकार से होती है। रविवार के दिन अमन और अंशिका छत पर पतंग उड़ाते हैं। पतंग की डोर से एक नन्हा सा कबूतर नीचे आ गिरा। अचानक धप की आवाज़ सुनकर दोनों अमन और अंशिका घबरा जाते हैं। जाकर पास देखते हैं एक नन्हा सा कबूतर जिसके पंख इधर उधर बिखरे हुए हैं। साथ ही उस नन्हे से कबूतर के गर्दन में घाव लग गई है। यह देखकर माता आती है और रुई के फाहों में उसे उठाकर पानी की छींटे देती है। पिताजी बच्चों से कहते हैं कि हम इसे लेकर पक्षियों के अस्पताल चलेंगे। यह सुनकर अमन और अंशिका बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहते हैं, पक्षियों का अस्पताल? इससे पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सुना था। पिताजी से वो कहते हैं कि हम भी उनके साथ चलेंगे। वे पिताजी के साथ पक्षियों के अस्पताल जाते हैं। वहाँ पक्षियों के अस्पताल जाकर तरह तरह के पक्षियों को इलाज देखकर अमन और अंशिका के दिमाग में ढेर सारे प्रश्नों की झड़ियाँ लग जाती है। अमन पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी, इनका इलाज डॉक्टर कैसे करते होंगे? इनका लेखा जोखा कैसे रखते होंगे? पिताजी उन्हें बताते हैं कि हमारी ही तरह इनमें भी डॉक्टर बड़े ही सावधानी के साथ इनकी देखभाल करते हैं। इन्हें अलग अलग पिंजरे में रखा जाता है। साथ ही इनके पिंजरों में नंबर लिखे जाते हैं और इन्हें उचित भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। अमन प्रश्न करता है, यह अस्पताल कब बनाई गई थी? पिताजी बताते हैं, यह अस्पताल 1926 ईस्वी में बनाई गई थी। उस समय केवल पक्षियों की मरहम पट्टी की जाती थी, पर बाद में 1956 और 57 में यह अस्पताल पूरी तरह से बन गई। अब वहाँ पर ICU और प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। यह सुनकर अमन और अंशिका दोनों ही बड़े ही प्रसन्न होते हैं। अमन दोबारा प्रश्न करता है,
पिताजी, इन पक्षियों को कब तक पहले मंजिल में रखा जाता है? पिताजी बताते हैं कि जब तक ये पक्षी पूरी तरीके से खतरे से बाहर नहीं हो जाते, इन्हें पहले मंजिल में रखा जाता है। जैसे ही ये खतरे से बाहर हो जाते हैं, इन्हें दूसरे मंजिल में रख दिया जाता है। वहाँ पर इन्हें भोजन, पानी और इनकी सारी सुविधाएं दी जाती है। जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तब इन्हें तीसरी मंजिल में से छत के ऊपर से खुले आकाश में छोड़ दिया जाता है। यह सुनकर अमन और अंशिका प्रसन्नता से खिल उठते हैं। उसके बाद पिताजी यह भी बताते हैं कि यह अस्पताल लोगों की उदारता और प्रोत्साहन से चलता है। यह सुनकर अमन अधिक प्रभावित होते हैं। अमन दूर से अपने कबूतर को देखते हैं और उसके सुधार देखकर वह प्रसन्न हो जाता है। पिताजी बच्चों से कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारी इंतज़ार कर रही होगी। यह कहते हुए अमन और अंशिका अपने पिताजी के साथ घर चले जाते हैं। तो आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें पक्षियों के साथ उनकी संवेदनाओं को भी हमें समझनी चाहिए। हमें पक्षियों का निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे आसपास या कभी हमारे इधर विधर कहीं भी हमने किसी भी घायल पक्षी को देखा तो हमें तुरंत उसका इलाज करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अस्पताल भी पहुंचानी चाहिए। तो उम्मीद करूंगी आप इस पाठ के मर्म को अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।